अभी जो नेक्स्ट सेशन शुरू होने जा रहा है तो उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन भाई जी हमारे बीच में रहेंगे। आप इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परमात्मा के अनन्य रत्न हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और बहुत ही आप इनका सेशन जब लेंगे तो आप फील करेंगे कि गुह्यता और रमणीकता का एक बहुत सुंदर बैलेंस है। आप के अंदर जो प्रतिभा है वो परमात्मा की जो है एक गिफ्ट है। तो हम भाई साहब का सबसे पहले जो है फूलों के गुलदस्ते से बहुत बहुत वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। तालियों से भी हम भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब की बहुत सारी विशेषताएं हैं, अगर मैं उनको आपके सामने रखूंगी तो मुझे लगता है कि मुझे 1 आवर लगेगा, क्योंकि इतनी सेवाएं बाबा की आपने की है। फिर भी मैं ब्रीफ में जो है कुछ विशेषताएं आपके सामने रखना चाहूंगी। जो भाई साहब ने जो क्वालिफिकेशन किया है, B.Tech, DDH, PD, DHC, MSc फिजियोलॉजी, MSc काउंसलिंग, MBA, PhD, आप जो है इस ब्रह्मा कुमारी के बहुत ही, मैं कहूंगी कि सभी विंग्स के, अगर मैं ये कहूँ कि सीनियर फैकल्टी कहें कि हर विंग्स में आप बहुत सुंदर प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, माइंड प्रोग्राम आप कराते हैं। सक्सेस के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स आप कराते हैं और आपने जो है IT सेक्टर में भी अपनी बहुत सारी सेवाएं दी हैं। उनमें से जो फेमस है वो IIT मुंबई, IIT कानपुर और IIT लखनऊ, IIT अमृतसर में भी आपने अपने अनेक प्रोग्राम्स जो हैं करवाए हैं। IIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने जो है बहुत सारे कंपनियों में भी, कम से कम 200 कंपनियों में आपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए हैं। और उनमें से जो है एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट जो है वो सबसे फेमस है। आपने जो है आप इस ईश्वरीय प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं और 25 वर्षों से आप अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। आपने अनेक जो है, अगर मैं डिफेंस में कहूँ, डिफेंस में भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए हैं। उनमें से इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, CRPF है, BCF है, CISF है, CRPF है एंड NGS है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, CBI एंड ऑल स्टेट पुलिस फोर्सेस में भी आपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सक्सेस प्रोग्राम्स कराए हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी भाई साहब हमारे बीच में हैं। तो हम आपका फिर से स्पोर्ट्स के इस सुंदर प्रोग्राम में बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत सुंदर, कैसे हम अपने मेडिटेशन से माइंड को एकाग्र करें, क्योंकि स्पोर्ट्स की फील्ड में मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है और तभी मेडल आता है। तो अब मैं ज्यादा न बोलते हुए भाई साहब को हाँ रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस टॉपिक को हमारे सामने क्लियर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आई कैन सी द ऑडियंस। जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है वो जरा हाथ उठाएं। ओके, मैं आपको थोड़ा सा गैलरी व्यू में देख लेता हूँ। ओके, यस, आई कैन सी ऑल ऑफ यू। चलिए, स्पोर्ट्स विंग के तरफ से आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आप सभी इतने सुंदर प्रांगण शांति सरोवर में बैठे हैं। और आप शांति सरोवर में हैं और मैं मान सरोवर में हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। मैं स्पोर्ट्स विंग के पिछले हफ्ते उस कैंपेन में था, शांति सरोवर में ही था। और फिर वहां से मैं दिल्ली आया, दिल्ली ORC के बाद फिर मैं पांडव भवन पहुंचा। कल परसों आदरणीय शशि दीदी जी से मुलाकात हुई, उनको मैंने पूरा स्पोर्ट्स विंग का समाचार सुनाया। हमारी परम आदरणीय कुलदीप दीदी जी की तरफ से जो भी सेवाएं हुई है उसके बारे में मैंने उनका जिक्र किया, तो बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद मैं कल जो है यहाँ पर शांतिवन में रुका और आज सुबह मैं मानसरोवर में पहुंचा हूँ। आप में से कितने भाई बहन ने मानसरोवर देखे हैं? वो जरा हाथ उठाएं।
अच्छा, शांतिवन के वो जो हाईवे के साइड पर मानसरोवर है। अच्छा, कितने लोगों ने नहीं देखा वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, गुड गुड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितने भाई बहने मानसरोवर में रहे हैं वो जरा हाथ उठाएं। रहे हैं 1 या 2 दिन के लिए। अच्छा, 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 कुछ एक भाई हाथ उठा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आज आपके सेशन में मैं मेरे को जो टॉपिक दिया गया था, इट इज ऑल अबाउट बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन में विशेष तौर पर द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ओके। बेसिकली यहाँ मानसरोवर में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जैसे आप लोग शांति सरोवर में स्पोर्ट्स विंग की तरफ से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे ही शांति सरोवर में सभी नियमित टीचर्स बहनों के लिए मानसरोवर में कल शाम को इनॉग्रेशन हुआ। गिरीश भाई आपके पास थे, फिर वो कल शाम को यहाँ पहुंचे, आज उनका भी सेशन चल रहा है। सो दोनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम का फोकस सेम ही है, पब्लिक स्पीकिंग। बाबा का परिचय, आत्मा और परमात्मा का परिचय हमें पहुंचाना है, और बाबा ने ये बहुत सारे विंग्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ मानसरोवर में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, और करीब मुझे बताया गया था 400 से 500 नियमित टीचर्स बहने पूरे भारतवर्ष से पहुंचे हुए हैं। और उसमें टॉपिक्स भी कुछ ऐसे ही थे कि भाई टॉपिक को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, राइट, ऑडियंस के पल्स को समझना बहुत जरूरत है। तो और आप भी जो सभी निमित्त बैठे हैं, वो स्पोर्ट्स विंग के साथ सभी विंग्स की सेवाएं आप लोग करते होंगे। हमें तो ऑलराउंडर सेवा बनना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो हम वोकैबुलरी यूज करें, हमको उनको पता है कि यस, उनको आत्मा परमात्मा का परिचय देना है, वो तो अल्टीमेट है ही, लेकिन सामने वाले ऑडियंस के पल्स को समझते हुए, उनकी वोकैबुलरी को समझते हुए हमें यूज करना है। करेक्ट ना? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट चैलेंज। तो थोड़ा सा जरूरी नहीं है कि हम स्पोर्ट्स में सुबह से शाम तक हम खेलते रहें, और कभी ये फील नहीं करना कि मैंने तो आज तक क्रिकेट खेला नहीं है। बाय द वे, आप में से कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है बचपन में, वो जरा हाथ उठाओ। सूक्ष्म में नहीं, स्थूल में, स्थूल में। अच्छा, क्रिकेट खेला है। अच्छा, 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 ओके। क्रिकेट का तो अभी पिछले हफ्ते थोड़ा सा ड्रामा प्लान अनुसार भारत 20 है ना, आईपीएल, आईपीएल नहीं है वो, वर्ल्ड कप T20 नहीं जीत पाए। कोई बात नहीं। बाय द वे, आप में से कितने लोगों ने बचपन में फुटबॉल खेला है? अभी तो फुटबॉल चल रहा है ना, कुवैत में। कितने लोग फुटबॉल वेरी गुड। अच्छा, खेले हैं। अच्छा, कितने लोगों ने फुटबॉल मैच देखा है वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, that's enough, that's enough. स्वामी भाई also belongs to this category. बचपन में हम लोग वो गिल्ली डंडा की तरह क्रिकेट विकेट खेल लेते थे, तो बचपन में आप जैसे खेलते होंगे, लेकिन प्रोफेशनली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम। बट देखो, बाबा इतना ब्यूटीफुल है कि जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और जब मैं बाबा का बच्चा बना, थोड़ा मेडिटेशन सीखने लगा, तो मुझे लगा मुझे ज्यादा इंजीनियरिंग पर काम नहीं करना है, आई शुड एंटर इनटू साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी भी कितने स्ट्रीम होते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही बाबा से पूछा कि बाबा, मैं कौन सा साइकोलॉजी में अटेंड करूं या क्या करूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ जगह अप्लाई किया, लेकिन जो मुझे एडमिशन मिली साइकोलॉजी के लिए, एमएससी साइकोलॉजी, दैट इज फ्रॉम द तमिलनाडु स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। भाई तालियां बजा दीजिएगा थोड़ा। हाँ जी, हाँ। तो इसीलिए, तो वो जो 2 साल जो मैंने पढ़ाई की है, इट इज एमएससी। भले हम लोग जनरल में लिखते हैं एमएससी साइकोलॉजी, बट आई हैव डन एमएससी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो मुझे लग रहा था भाई साइकोलॉजी करना था। मैंने कहा स्पोर्ट्स तो वैसे मैं ज्यादा इन देखने में थोड़ा बहुत खेल लेता था, लेकिन इतना मैं सुबह से शाम तक मैच खेलूं या देखूं, या मैं बिल्कुल नहीं करता था। तो जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आए तो मुझे समझ में, मैंने बाबा से पूछा, बाबा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? फिर भी बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार बच्चे पढ़ो। तो आज मुझे समझ में आया कि बाबा इतने वर्ष पहले मुझे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में धक्का क्यों मारे, है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में थोड़ा मैं टर्म्स को यूज कर पाता हूँ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आज का ये सेशन लूंगा, और बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं भाई साहब को सुन रहा था जहां पर वो स्ट्रेस की बात कर रहे थे, और नेचुरली इन द इयर्स टू कम, है ना, वो स्ट्रेस जो है वो क्यों होता है। लेकिन मुझे याद आता है पिछले कैंपेन में जब मैं था पिछले हफ्ते वहां पर, तो वी वेंट टू अ क्रिकेट एकेडमी। सारे छुटके छुटके बच्चे भी थे, क्रिकेट खेलने के बड़े मस्त थे। तो मैंने उनको सिंपल तरीके से बताया स्ट्रेस क्यों होता है, उसका एक कारण उनकी भाषा में। तो उसका एक कारण जो था कि जब हम लोग बचपन में, जब हम लोग पढ़ते थे, खेलते थे, तो उस समय 5 डे मैच होता था। 5 डे क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ। वो सुनील गावस्कर आते थे, पूरा 5 दिन आराम से वो खेलते रहते थे।
5 दिन जो है वो कपिल देव बॉलिंग करते रहते थे, 5 दिन वो सईद किरमानी जो थे विकेट के पीछे खड़े रहते थे। तो इट वाज अ 5 डे मैच। ओके, धीरे 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 समय के आधार पर जब आगे बढ़े तो हम 5 डे मैच से वी वेंट टू 1 डे इंटरनेशनल। भाई एक दिन के अंदर हमको रिजल्ट चाहिए, राइट? सो 5 डे मैच वी केम टू 1 डे इंटरनेशनल। और आजकल हम लोग क्या खेलते हैं, इट इज 2020। आधे दिन के अंदर वी वांट द रिजल्ट। जब आधे दिन के अंदर जब रिजल्ट होता है तो नेचुरली पीपल, द प्लेयर्स, द कोचेस, द कंट्री इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। प्रेशर बिल्टअप होता है क्योंकि आपको समय कम हो रहा है और रिजल्ट आपको देनी है। तो जब आप इस प्रकार की वोकैबुलरी यूज करते हैं तो हमारे सामने जो ऑडियंस होती है उसको कनेक्ट कर पाते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप फुटबॉल लोगों से मिल रहे हो, या उस दिन हम लोग जब थे तो वी वेंट टू साउथ सेंट्रल रेलवेज में गए थे। आप ये क्रिकेट का उदाहरण सब जगह दे सकते हो, आप हॉकी का उदाहरण क्रिकेट वालों को, बिकॉज स्पोर्टिंग इज मोर लेस सेम। और आपको पता होगा कि अगर कोई क्रिकेटर होगा ना तो फुटबॉल भी खेलता होगा, हॉकी वाला भी क्रिकेट खेलता होगा, मतलब उसका ओरिजिनल प्रोफेशनल में भी हॉकी, बट एवरीबडी प्लेज ऑल दिस काइंड ऑफ गेम्स, सो यू कैन ऑलवेज यूज एनी अदर थिंग एंड कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस। तो जब प्रेशर बिल्टअप होता है, करेक्ट, दैट इज वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो आज के जमाने में व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हम 2020 की बात कर रहे हैं तो यू शुड बी एन ऑलराउंडर। उन्हीं व्यक्ति का सिलेक्शन होता है कि जब जो आप बैट्समैन भी अच्छे हो, आप बॉलर भी होना चाहिए, इफ पॉसिबल यू हैव टू बिकम अ नाइट वॉचमैन आल्सो। तो एक तो है टाइम का प्रेशर पड़ता है, और एक यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग, मल्टी रोल्स यू हैव टू प्ले। तो वो भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, करेक्ट। तो स्लोली आप थोड़ा भूमिका तैयार कर सकते हो। और एक चीज, एक स्किल जो बहुत जरूरत है जीवन में सफलता के लिए, स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। ओके, तो मैं बच्चों को एक एक्सरसाइज कराता हूं जिसको हम लोग आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। जैसे कल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स के कॉन्फ्रेंस में विद्यार्थी बहन ओआरसी के बहुत सारे एक्सरसाइजेस बता रही थी। ये आइस ब्रेकिंग सेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर आप ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट कर पाओ। जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। बीच में हैंग भी हो जाते हैं, तो हैंग हो गए तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक्स थैंक्स वंशी भाई फॉर दिस इनपुट। ओके, सो एक आइस ब्रेकिंग होना बहुत जरूरत है। इस आइस ब्रेकिंग का मतलब ये होता है, आप सभी भी बहुत अनुभवी हैं, सभी ये सब जानते हैं, बट वन ऑफ द एक्सरसाइजेस व्हिच आई डू इट फॉर एनी ऑडियंस, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स कर ही सकते हैं। तो एक्सरसाइज ये है कि आप सभी थोड़ा सीधे बैठे। कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट स्ट्रेट? ओके, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। ओके, एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। एक्सरसाइज ये है, जब मैं कहूंगा 1, यू शुड क्लैप एट योर लेफ्ट। आपका लेफ्ट आप ध्यान देना कहां पर है। व्हेन आई से 2, क्लैप एट योर राइट। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ मानसरोवर में बैठकर कि शांति सरोवर के बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस चालू कर दिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जब मैं कहूंगा 1, यू शुड क्लैप एट योर लेफ्ट। व्हेन आई से क्लैप एट योर राइट 2, व्हेन आई से 3, क्लैप एट द टॉप। एंड फॉर ऑल ऑफ अस, टॉप इज अप देयर। अब इंस्ट्रक्शन ये है कि आप सभी भाई बहनों को स्वामी भाई को देखना है, और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा का वैसे करना है। ठीक है, कितनों को मेरा इंस्ट्रक्शन क्लियर कट सुनाई दिया, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, हाथ नहीं चलिए। कितनों को नहीं सुनाई दिया इंस्ट्रक्शन, वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, ठीक है, हाँ, सुनाई दिया ना? ओके ओके, ठीक है। तो हियर वी गो। तो आपको स्वामी भाई को देखना है, और जैसा मैं कर रहा हूं वैसा का वैसे करना है। ओके, हियर वी गो। 1, लेफ्ट 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 लेफ्ट। कुछ लोग सोच रहे हैं भाई लेफ्ट किधर है, कंपास, मैग्नेटिक कंपास यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो आजू बाजू भी देख लो ना। हाँ ठीक है। 2, 3, डाउन। ठीक है, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 नहीं बोलूंगा, आपको मुझे देखते रहना है, और जैसा मैं कर रहा हूं वैसे का वैसे करना है। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू, एंड आई विल गो ऑलवेज इन दिस ऑर्डर। ओके, आई गो लेफ्ट राइट अप, लेफ्ट राइट अप। ठीक है, और यहां पर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बिकॉज आवर टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन। मुझे याद आता है जब मैं 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था ना, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी,
ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते ना वो गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट वन लाइन सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाती थी, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। तो मुझे वो मैडम का ना गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था। मैं क्लास में बैठकर गिनता रहता था, आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया। आई वॉज द ऑफिशियल स्कोर कीपर। और जैसे क्लास खत्म होता तो सब लोग मुझे पूछते, स्वामी, मैं कहता टुडे स्कोर इज 3, 5, 6, 7। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थी, 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। तो इट ब्रोक ऑफ माई इलास्टिक लिमिट। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो मैडम ने पता क्या किया, शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कंसंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं। अच्छा, उस दिन घर में गया, मैंने घर में पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कंसंट्रेशन। पापा का चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि पापा के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है। अब बड़े मानते किधर है, कंसंट्रेशन मतलब फोकस, फोकस। तो मैंने पूछा, पापा फोकस कैसे करते हैं। ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामी। तो मैंने पूछा, पापा ध्यान क्या होता है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस, एकाग्रता। तो मैंने पूछा, पापा एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। मैंने कहा पापा पहले मैंने वही पूछा था, आपका जो जवाब था ना उसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते, इंग्लिश में उसको सिनोनिम्स कहते, सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ लाइफ इज कंसंट्रेशन। और मैं अक्सर कर व्हेन आई सेलेक्ट माय स्टूडेंट्स फॉर माय पीएचडी, तो 4 साल के ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, मैं कभी नहीं पूछता। मैं उनसे पूछता हूं, डू यू नो व्हाट इज कंसंट्रेशन। क्योंकि अगर आपने कंसंट्रेशन समझ लिया, ओके, इट इज रिक्वायर्ड for your studies, it is required for your sports, very much required, it is required for every phase of our life, okay, concentration। इसलिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप सभी मुझे देखेंगे, स्वामी भाई को देखेंगे, और जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। ठीक है, हियर वी गो। 1, वेरी गुड कंसंट्रेशन, राइट। यहां पर हमारे और आपके बीच में मानसरोवर और शांति सरोवर में थोड़ा टाइम लैग हो रहा है, इसलिए मैं बहुत धीरे किया। लेकिन जब आप एक्चुअल ऑडियंस हो जाते ना, तो बच्चे ऐसे ऐसे करके इतना खुश होते हैं, और आप बीच में रुक जाओ तो टक 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 तालियां बजती रहती है, और फिर मैं कहता हूँ वाओ व्हाट अ गुड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पहले हिंदी में बोला तो आपको समझ में नहीं आया, अब मैं इंग्लिश में बोलूंगा। ऑल ऑफ यू माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, you have to look at Swami Bhai and you should do exactly as what I'm doing. Okay, did you understand? Did you understand? How many of you understood my instruction? Please raise up your hand. Okay, very good. Now please Sir, keep your one hand. thing, sir, Ah, I have a doubt. Your right is our left. everywhere it will be I, like this, brother. no. It's Everywhere it not. will be like this. The speaker would be in front. The audience will, speaker सामने रहेगा, audience ऐसी बैठी रहेगी. Another thing, आप conflicting instruction दिए थे, एक जो है लेफ्ट राइट आप बोले, दूसरा मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो। These are conflicting again. I'm sorry. I sincerely apologize, sir. मैं आपसे बहुत दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है। अब मैं आपको फिर से इंस्ट्रक्शन देता हूँ बड़े प्यार से। माय डियर स्वीट ब्रदर, व्हेन आई से 1, you should clap at your left, your left, your left. When I say 2, clap at your right. It's my right here. When I say 3, clap at the top. For all of us, top is up there. Okay, right? And then you should observe Swami Bhai and you should do exactly as what I'm doing. So when I'm clapping at your left, you should clap at your left. Is my instruction clear? Sorry, sorry. भाई हमसे भी गलतियां हो जाती है, प्लीज। अब समझ में आया? Did you understand? Okay, चलो, thanks. आपको कुछ भी confusion होगा ना, brother, you're most welcome to ask. Okay, now I want you to pass. Here we go.
And I will always go in this order. I will take my left, you take your left. Okay, here we go. हाँ जल्दी जल्दी करो. Okay. सर हमने सोचा वहां रुकने वाले, अरे जहां मेरा मूड चाहिएगा मैं रुकूंगा. करेक्ट ना. सो दिस इज द वे हाउ यू डू. ओके. अच्छा, हिंदी में बोला आपको नहीं समझ में आया, इंग्लिश में बोला आपको नहीं समझ में आया. नाउ आई विल स्पीक इन माय ओन मदर टंग ऑफ मलयालम. ओके, क्या करें, हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आता, राष्ट्रभाषा समझ में नहीं आया, अंतरराष्ट्रीय भाषा समझ में नहीं आया. अब मैं अपना मातृभाषा बोलूंगा. നിങ്ങൾ എല്ലാ ബാബിന്റെ കുട്ടികള് സ്വാമി വൈനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं बताओ. ठीक है, अब इस बार पास होना. ओके, हियर वी गो. रुको 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 रुको. वाह, पास हो गए, तालियां बजाइए. अब मैं बाबा को कहूंगा, बाबा आप ना बच्चों को अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देना तो हिंदी इंग्लिश में मत दीजिएगा, बच्चों को समझ में नहीं आता. इनको समझने वाली एक ही भाषा है, दैट्स मलयालम में बोलना पड़ेगा, तभी बच्चे समझते हैं. करेक्ट. ओके, इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज टू मेक पीपल लिटिल चार्ज्ड अप, यू नो. कुछ तो एक्सरसाइज कराना चाहिए. ओके, नाउ if you have time you can do a lot of mental exercises. अभी मेरे पास भी समय थोड़ा सा कम है तो I'll focus on to what is the topic. मैं दूसरे दिन स्कूल में गया तो जैसे टीचर क्लास में आए, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, तो हमने कहा गुड मॉर्निंग मैडम. बोला वेयर इज स्वामीनाथन सिटिंग, तो मैंने कहा मैडम आई एम सिटिंग हियर. बोला स्वामी yesterday you asked such a beautiful question, concentration, so today I'll give you an answer. तो we were all very excited कि भाई आज मैडम गीत का ना अर्थ बताइए, हर दिन तो गीत गाती थी. तो मैडम ने कहानी सुनाया. ये कहानी जब मैं बताऊंगा ना, डोंट गेट बोर्ड विद दिस कहानी, बट आई एम श्योर उसका क्लाइमैक्स समझना बहुत जरूरी है. तो मैडम ने महाभारत की कहानी सुनाई, और महाभारत में जो पांडवास और कौरवास थे ना, उनका गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को एकाग्रता सिखा रहे थे. तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, पांडवास और कौरवास को बाहर लेकर गए और उनको है ना, पेड़ जो था, पेड़ में एक पंछी बैठी थी. गुरु ने कहा आपका लक्ष्य क्या है, इस पंछी की आंख. एंड यू ऑल नो आर्चरी इज अ important event in the Asian Games, in the Olympics, and India has always been okay forefront in the field of archery. अब थोड़ा examples अगर time है तो archery में Indian players कौन है, foreign players कौन, if you want you can give those data. अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा आपका लक्ष्य उस पंछी की आंख, and you have to hit that target with your arrow and you have to use the bow. तो सब लोग तैयार हो गए. तो जैसे ही तैयार हुए तो गुरु ने कहा वेट वेट वेट, आपको क्या दिखाई देता है. तो इस पूरे पांडवास और कौरवास जो सब लोग थे, उन्होंने कहा गुरुजी हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, हमें ट्रंक दिखाई दे रहा है, हमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं, हमें पंछी दिखाई दे रहे हैं, हमें पंछी की आंख दिखाई दे रही है. ये सारे पांडवास और कौरवास में सिर्फ अर्जुन जो था उसने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है, आई एम एबल टू सी ओनली द आई ऑफ द बर्ड. तो गुरुजी वाज वेरी हैप्पी. गुरुजी ने कहा यस यू हैव अंडरस्टूड इट. और जैसे उसने वो ही पुट द एरो ऑन हिज बो, गुरु ने कहा हेलो हेलो, सिंस यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरी यू विल 100% गेट ऑन टू प्रैक्टिकल आल्सो. तो मैडम ने कहानी सुनाया और सबको कहा डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसंट्रेशन. सबने कहा यस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कंसंट्रेशन. उसके बाद घंटी बजी और हमारा जो स्कूल था ना, बहुत प्यारा सा स्कूल था विद लॉट ऑफ गुड नेचर, और छोटी छोटी पहाड़ियां सब थी. तो हम लोग दौड़ भाग कर, टिफिन टाइम था तो हम लोग टिफिन खाने लगे, खेलते कूदते दौड़ते, और छोटी छोटी पहाड़ी में बैठकर हम लोग, मैं जब टिफिन खा रहा था तो अचानक मेरे सामने बहुत सारे पेड़ थे. तो मैंने पेड़ को बहुत ध्यान से देखा, तो मुझे ट्रंक भी दिखाई दे रहा है, ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे हैं, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं. तो मैं उस पेड़ पे जाके देखने लगा जहां पंछी बैठी थी.
बहुत ध्यान से देखा, तो मैं अटर सरप्राइज, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते स्टाफ रूम में आया और मैंने मैडम को कहा, मैडम 1 मिनट बाहर आएंगे? व्हाट इज दैट स्वामी? मैंने कहा प्लीज मैडम आ जाओ ना, यू रियली इरिटेट मी अ लॉट, मैडम प्लीज कम। तो मैडम बहुत प्यारी मैडम थी, बोले चलो चलते हैं। मैडम को मैं लेकर गया, एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। मैंने कहा मैडम क्या दिखाई दे रहा है? स्वामी सच ए स्टूपिड क्वेश्चन, पेड़ के सामने खड़े रहेंगे तो बिल्डिंग दिखाई देगी क्या? पेड़ दिखाई दे रहा है। मैं कहा मैडम आपको उसका ट्रंक दिखाई दे रहा है? बोले यस स्वामी आई कैन सी द ट्रंक। मैं कहा मैडम ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ स्वामी ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा मैडम पंछी दिखाई दे रही? बोला हाँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं कहा मैडम मुझे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। बोला हाँ इसका मतलब तुम्हारा आईसाइट ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं कहा नहीं 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 मैडम, अभी अभी आपने अर्जुन की कहानी सुनाई ना, कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती थी, लेकिन मुझे तो सब कुछ दिख रहा है ना, इसका मतलब मैं तो अर्जुन बने ही नहीं, इसका मतलब आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज कंसंट्रेशन। जैसे ही मैंने कहा ना, तो मैडम ने बहुत ध्यान से देखा, बोला स्वामी यू आर राइट, मुझे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर मैं कहा मैडम क्या करें? तो मैडम सोचने लगी, हाँ ये बात तो राइट है, कहानी इतने वर्षों सुनाया, लेकिन हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर बोला स्वामी तुम भी इस पर चिंतन करना, और मैं भी सोचती हूँ। और धीरे से बोल, मुझे कंधे पर वो हाथ रख के कहती है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन स्वामी, अगर तुमको मेरे से पहले जवाब मिल जाएगा ना, तो मुझे आकर जवाब जरूर देना। मैंने कहा यस। उस दिन मैं घर में गया ना, तो घर में पापा ने एक कॉमिक किताब खरीद के दी। हमारे जमाने में अमर चित्र कथा होता था, फ्रंट पेज पे स्वामी विवेकानंद का फोटो था। पापा ने वो अमर चित्र कथा मुझे दी और कहा, स्वामी विवेकानंद वॉज नोन फॉर हिज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप ये किताब पढ़िएगा, आपको पता चलेगा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। और फिर पापा ने कहा, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का एक कारण था, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस राजयोग। राजयोग। मैंने वो कॉमिक किताब पढ़ी, स्वामी विवेकानंद की पूरी जीवन कहानी मुझे समझ में आई। मुझे ये भी समझ में आया कि स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू प्रैक्टिस राजयोग, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या है समझ में नहीं आया। अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है, समझ में नहीं आया। आज से 26 साल पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि द फैकल्टी ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज आल्सो टीच दिस एंशिएंट टेक्निक एंड विजडम ऑफ राजयोगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं विद्यार्थी था तब मैं तो मुझे समझ में नहीं आया, आज मैं शिक्षक हूं तो मुझे समझकर मुझे समझना है और मुझे सभी बच्चों को सिखाना है। और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ वाज जब मैंने उस मैडम को फोन किया। मैडम को कहा, मैडम आई एम स्वामीनाथन स्पीकिंग। अच्छा ये स्वामी, वेयर आर यू नाउ, व्हाट आर यू डूइंग? मैडम तो रिटायर हो गई थी। मैं कहा मैडम आपको मेरा प्रश्न का जवाब, प्रश्न याद है? हाँ हाँ, तुमने अर्जुन का प्रश्न पूछा था कि अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख कैसे दिखाई देती है। मैं कहा मैडम उसका जवाब मुझे मिल गया। बोला बताओ बताओ। मैं कहा नहीं मैडम, जिस विद्यालय से मैंने सीखा उस विद्यालय में आपको आना पड़ेगा। और मैडम और उसके युगल, दे ट्रैवल्ड ऑल द वे टू माउंट आबू। और वो दिन मेरे लिए बहुत प्यारा दिन था, जब मैं उस शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में मैं स्टेज पर खड़ा था और हमारी जो टीचर जो थी, बचपन की टीचर, फ्रंट रो में बैठी थी। और जैसे ही सेशन खत्म हुआ, जब मैं नीचे उतरा, तो उस मैडम ने मुझे बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाई और सारे ऑडियंस को बोलती है, ही इज माई स्टूडेंट, ही इज माई स्टूडेंट। और उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरु के लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा तब होता है, एक कोच के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो होता है, भले उसने जीवन भर कभी मेडल पहना नहीं होगा, लेकिन उसका जब राइट वो प्लेयर जिसको वो कोच करता है, वो जब पोडियम में चढ़ता है ना, उस दिन उस कोच को लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। राइट? एंड दैट स्टैंड सेम ट्रू फॉर आवर बाबा ऑल्सो। हम सब बाबा के विद्यार्थी हैं। बाबा चाहते हैं कि बाबा प्रत्यक्ष हो, और किसके द्वारा करना है? हम बच्चों के द्वारा करना है। राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाय द वे, टू थिंग्स। नंबर वन, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जो 5वीं कक्षा के बच्चों को समझ में आए। और दूसरा, अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख कैसे दिखाई देती है? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? एकाग्रता क्या है? कैन एनीवन टेल? कुछ तो बोलो ना, कितना प्यार से मैं पूछ रहा हूं।
व्हाट इज कंसंट्रेशन? बोल सकते क्या ये ऑडियंस में? मुझे सुनाई देगा क्या? भाई साहब तो बोल रहे थे तो मुझे सुनाई दिया था। when our mind and अरे intellect are भाई, in अरे same line. ये हेलो 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 हेलो, ये ना मेरे साथ ये भाई जी जो है ना, महेश भाई बोल रहे हैं ना, ये महेश भाई ना पूरे कैंपेन में मेरे साथ चल रहे थे, और अभी माइक में ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनको सब कुछ पता है। महेश भाई आप माइक को बंद रखिएगा, दूसरों को चांस दीजिएगा। बट महेश भाई इज अ वेरी स्वीट ब्रदर एंड इज माय वेरी गुड फ्रेंड। एकाग्रता मतलब क्या है? फोकसिंग ऑन द आई। अरे भैया, आपको रहा मेरे पापा के सेम संस्कार। मैं पापा को बोलूंगा, शांति सरोवर में भी आप जैसे लोग बैठे हैं, फोकस, सेम संस्कार, सिनोनिम। डोंट यूज द वर्ड सिनोनिम्स। और बताइए, और बताइए। Sir, it is possible. It is possible for Arjun and for us also to push aside the remaining things and just be able to see whatever you want to see. Sir, I appreciate your answer, sir. Do one thing. After this particular program ना, शांति सरोवर में बहुत सारे पेड़ लगे हुए, आप एक पेड़ के सामने खड़े हो जाइए और आप बताइए आपको क्या दिखता है। I can see, if at all there is a bird on the tree, I can see only the bird side. चलो, हमारे यहाँ पे अर्जुन है, इनके जरा जोर से तालियां बजा दीजिएगा। राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पेड़ के सामने खड़े हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेड़ के सामने खड़े हैं और आपको सिर्फ पंछी दिखाई दे रही है। इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, आप अगर पेड़ के सामने खड़े हैं और आपकी आईसाइट अच्छी है तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है, राज्यों का जो पहला शब्द है ना, राज, मीन्स अ सीक्रेट, रहस्य। जिस दिन हमने उस रहस्य को पकड़ लिया ना, जीवन के हर कदम में हमें सफलता मिलेगी। कोई बहन बात करना चाहती है? बहन जी बोलिए, माइक आपके हाथ में, बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मैंने कंसंट्रेशन जो समझा है जीवन में, वो इतना ही समझा है कि आप जो भी काम करो, मतलब मैं जो भी काम कर रही हूँ उसको मैं पूरे ध्यान से करूं। अरे ध्यान, वाह, पापा के सेम संस्कार। पापा नहीं बहुत खुश होंगे आज। नहीं एक भाई नहीं फोकस बोल रहे हैं, आप ध्यान बोल रहे हैं। मैं पापा को देखिए, कहूंगा, मैं शांति आपको सरोवर बताना के सभी चाहती हूँ भाई कि मैंने बहनों के क्या आप समझा जैसे है। विशेष संस्कार। आप ध्यान अगर मत बोलिए। ऑफिस का अच्छा, काम कर, अर्जुन की कहानी बताइए बहन, अर्जुन की कहानी। अर्जुन की कहानी में दिखाई सब कुछ दे रहा है। ये आंख की हाँ बात है ही नहीं, इसमें इट्स नॉट हाँ व्हाट यू सी। हाँ, ये आंख की बात नहीं है, ये ये किसकी मन बात है? है, ये मन की बात है कि तालियां आपका मन बजाइए। कहाँ पर है। दिखाई तो यस, आपको सब कुछ देगा, पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अबाउट वो दैट। बहना, आप दिखने में तो बड़े सुंदर हो लेकिन बड़े बुद्धिमान भी हो। और क्यों सुंदर हो? क्योंकि आप सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हो। बुद्धिमान क्यों हो? क्योंकि राजयोग में परमात्मा पहला दिन हमको एकाग्रता सिखाता है। एकाग्रता सिखाते हैं। अब एकाग्रता क्या है मैं बताता हूं। दो फैकल्टी, एक है मन। मन का काम है संकल्प करना, और बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना, द पावर टू क्रिएट इमेजेस। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, ओके? मैं बोलूंगा उसके पीछे पीछे बोलिएगा। पहले हम लोग अपनी राष्ट्रभाषा में बोलेंगे, सभी बोलिए। जब मेरा मन, बोलिए, और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है उसका चित्र निर्माण करना। और जब वो दोनों एक साथ काम करता है, अब इंग्लिश में बोलिए, ओके, इंटरनेशनल लैंग्वेज, राइट? व्हेन, बोलिए सभी, व्हेन, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं नहीं, डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो ना, अपने आप को बता रहे हो ना, तो मोहब्बत से बोलो, प्यार से बोलो। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, तू प्यार का सागर है ना, और उस सागर की एक बूंद है। आप में से कोई बता सकता है आज बाबा ने मुरली में वो बूंद को किसको रिफर किया है? हाँ, कौन सा? हाँ,
अरे वाह, देखो आपको याद है ना, मन मना भव एंड मध्याजी भव। मैंने ये पहली बार मेरे अटेंशन में आया आज जो बाबा ने कहा तू प्यार का सागर है, उस एक बूंद के प्यासे हम। वो एक बूंद है मन मना भव और मध्याजी भव। बाबा कहते हैं ना बच्चे, स्वमान का स्वरूप बनो। स्वमान इज मन, स्वरूप इज चित्र, राइट? अभी आप इंग्लिश में बोलिए, व्हेन माइंड and intellect works together, it is called concentration। ठीक है? अब 5वीं कक्षा के बच्चों को अगर हम बताएंगे, छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है ना, टीचर उसको पढ़ाती है, राइट? ए फॉर, कंप्लीट करो, ए फॉर एप्पल। अरे भाई, ए फॉर आत्मा बोलना चाहिए ना, एप्पल एप्पल करके घूम रहे। अरे भाई, ए फॉर आत्मा, ठीक है, ए फॉर एप्पल। अब देखो, छोटे बच्चे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर समझना है तो मन का काम है ऑडियो, बुद्धि का काम है वीडियो। तो जैसे ही मैडम कहती ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में आता है, उसकी बुद्धि उसका चित्र बनाती है, एप्पल। अब मैडम क्या करती है, एक एक्सरसाइज बुक लेती है, कैपिटल ए 2 लिखकर कहती है होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना, और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए ए ए ए ए ए। जितनी बार हम लिखेंगे, जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बार वो बुद्धि में इंप्रेशन बैठता है, करेक्ट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब अर्जुन को कहा कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, तो आंसर इस, जो बहन जी ने कहा वो करेक्ट है, कि जब आप पेड़ के सामने खड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, इफ योर आईसाइट इज गुड। लेकिन जब अर्जुन कह रहा है कि मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये स्थूल नेत्रों की बात ही नहीं थी। वो जो अर्जुन कह रहा था वो मन और बुद्धि के नैन थे, आईज, द आईज ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैमरा होता है ना, तो उसमें जूम लेंस होता है। आपको अगर पंछी की आंख का फोटो खींचना है तो आप उसको जूम कर सकते हो, जूम कर सकते हो। वहां पर आप लेकर जाकर आप जैसे ऑन करेंगे तो पंछी की आंख का फोटो आपके पास आ जाएगा। जब एक कैमरा में हम ये कर सकते हैं और बाकी चीज सब ब्लर कर सकते हैं, उसी तरह हम मन और बुद्धि से भी करना, राइट? मन बुद्धि से बार बार देखना उसको। मुझे याद आता है कि व्हेन वी वर डूइंग आवर एमएससी इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो हमारे जो प्रोफेसर जो थे ना, उन्होंने हमको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया। ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ बास्केटबॉल, यू कैन रिलेट इट वेयरएवर यू वांट, राइट? तो उन्होंने क्या बताया कि सपोज 2 प्लेयर्स हैं और दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और दोनों प्लेयर को कहा आधा घंटा आप प्रैक्टिस करिएगा, ओके? अच्छा, पहला प्लेयर को कहा कि आधा घंटा आप देखिएगा कि आपके सामने आधा घंटा आपका वो बास्केटबॉल फील्ड है, और आप बॉल उसको आधा घंटा उसको आप टक टक करके डालते जा रहे हो। हाफ एन आवर यू हैव टू फिजिकली प्रैक्टिस, आधा घंटा आपको ये करते रहना है, पहले प्लेयर को बोला। दूसरे प्लेयर को ये कहा गया कि आप वो आधे घंटे में पहला 10 मिनट आप अपने मन बुद्धि के द्वारा उस फील्ड में जाइए, द फाइनल डे ऑफ दैट इवेंट। मन बुद्धि से आप जाना है, और आप देख रहे हैं फाइनल मैच चल रहा है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, बहुत टफ मैच है, आपके टीम और उनके टीम के बीच में होता जा रहा है, और अचानक आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक जैसे ही मिला, पूरा स्टेडियम सन्न हो गया, और आपके हाथ में बॉल है, और आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं, इट इज 53-54, टाइम देख रहे हैं ओनली 55 सेकेंड्स रिमेनिंग। मन बुद्धि से वहां पर लेकर जाइए अपने आप को, यू टेक योरसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर स्टेज, और देख रहे हैं एक ग्रुप बहुत जोर से चिल्ला रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि आपको पास होना है, यू शुड हिट द बॉल इनसाइड द बास्केट, और दूसरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो चाहता है कि आप बिल्कुल फेल हो जाए। सारा टीवी कैमरा मीडिया आपके में है, और आप मन बुद्धि से वहां जाइए, अपने आप को वहां देखिए, and see your role, very cool, very calm, with a beautiful relaxed a smile on your face। और फिर पहला 10 मिनट आप अपने मन और बुद्धि से, ऑडियो सुनाई दे रहा है आपको, लोग चिल्ला रहे हैं चारों तरफ, विश्व के लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आप बुद्धि से वीडियो बना रहे हैं,
मन बुद्धि से कि यू आर पुटिंग द बॉल, कुछ नहीं कर रहे हो, आप वहीं बैठे हो, अपने फील्ड में बैठे हो, द इवेंट इज वेरी अहेड। एक हफ्ता, एक महीना, जब भी हो, मन बुद्धि से 10 मिनट प्रैक्टिस करिएगा। फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स यू एक्चुअल प्रैक्टिस करिएगा। आप बताइए, दोनों केसेस में प्लेयर नंबर 1 है तो ऐसे बोलना, प्लेयर नंबर 2 है तो ऐसे बोलना, कौन सा प्लेयर का परफॉर्मेंस वुड बी मच बेटर, 1 और 2? 1 और 2? 1 और 2? इट विल ऑलवेज बी 2, 100% 2। और क्यों होता है? क्योंकि अगर हमने मोबाइल में अलार्म रखा जिसमें कोई चैतन्यता नहीं होती लेकिन फिर भी वो बजता है, हम तो है ना, वी आर ऑल साइकोलॉजिकल इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स, यह प्रोग्रामिंग करना बहुत बहुत जरूरत है। दिस प्रोग्रामिंग यू शुड डू एक्चुअल फील्ड पर, और यही जो है आप एकेडमिक्स में भी कर सकते हैं, यही जो है आप सब जगह कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर मेकिंग इट क्लियर अबाउट मन बुद्धि एंड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, अब धीरे से हमारे लिए ये चैलेंज होता है कि हम उनको आत्मा का परिचय कैसे दें। हाउ डू वी गिव द, तो हम उनको कहते हैं 5-day मैच, 1-day इंटरनेशनल, और 2020 में वही व्यक्ति जीतता है जिसके पास असीम पावर होता है। इट्स ऑल अ पावर प्ले दीज डेज। मैं उस दिन साउथ सेंट्रल हॉकी में स्टेडियम में गया था, तो वो कोच कह रहा था, एंड द कोच वाज अ द्रोणाचार्य अवार्ड। उसमें एक मैडम जो कोच थी, शी वाज एन अर्जुन अवार्ड, अर्जुनी अवार्ड। तो सभी लोग ये मानते हैं टुडेज गेम इज अ वेरी वेरी पावर पैक गेम, एंड टुडे इट्स एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल गेम। इसलिए आप देखेंगे जो अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल स्टार्ट हो गया है, कोई व्यक्ति गिरता भी है ना तो ऐसा एक्टिंग करता है जैसे उसका हड्डी पैर टूट गया। इट्स बेसिकली अ साइकोलॉजिकल गेम दीज डेज। इससे कभी कभी मुझे ये गेम देखना ना थोड़ा सा मुझे दर्द देता है। मैं याद आता है कुछ समय पहले कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था, तो गिरीश भाई कुछ मैच देख रहे थे, तो जैसे ही मैं एंट्री किया तो वी वर इन द फाइनल मैच का समय था, तो देख रहा था तो गिरीश भाई वो जीतेगा, ये जीतेगा, वो कर रहा था। तो मैंने कहा ऑपोजिशन में कौन है, तो ऑपोजिशन में किसी कंट्री का नाम लिया। मैं कहा देखो गिरीश भाई, आप अपना बीपी नहीं बढ़ाओ, बाबा ने कहा है आत्मा इस पूरे 5000 वर्ष में कहीं पे भी जन्म ले सकती है, तो इस जन्म में हम भारत में हैं और भारत जीतेगा तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया, जर्मनी जीत गई, तो हम क्यों बीपी अपना बढ़ाते हैं, हम प्राणायाम क्यों करते भाई? बट इन एक्चुअल रियलिटी दिस इज हैपनिंग। और सच्ची बात बताएं, अगर आप स्पोर्ट्स को अगर आप देखेंगे ना, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। भले एक दूसरे को हराए, लेकिन जब गेम खत्म हो जाता है ना तो बहुत प्यार से वो एक दूसरे से मिलते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। द मोमेंट यू गेट इनटू हेट्रेड, जेलसी, आपकी पावर, आपकी एनर्जी खत्म होती है। सपोज फॉर एग्जांपल आप 100 मीटर्स के एथलेटिक प्लेयर हो, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इफ यू आर इनटू एथलेटिक्स, इफ यू आर इनटू फुटबॉल, इफ यू आर इनटू एनी गेम, राइट, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू? अक्सर करके लोग कहते हैं इट इज अवर मसल्स एंड बोन्स, बट हमारे शरीर में 7 सिस्टम एक साथ काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा मसल्स एंड बोन्स बहुत स्ट्रांग है और मेरा किडनी की हालत खराब है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा दिल बहुत अच्छा है लेकिन मेरा लंग्स काम नहीं कर रहा। नो, अगर फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन द होल बॉडी शुड वर्क एज अ टीम, एंड फॉर द टीम यू रिक्वायर द स्पिरिट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको शेयर स्क्रीन करके बताता हूं विच आर द 7 सिस्टम दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। और फिर देखो धीरे से कैसे उसको आत्मा तक हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, I will share screen the slide for you. Are you able to see the slide? Yeah. See, now this is a slide. This is a very wonderful research done by DRDO and Global Hospital. आपको कितनों को स्लाइड दिखाई दे रहा है? वो हाथ उठाए। गुड, थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे डॉक्टर कलाम का एक रिसर्च बहुत अच्छे से कहता है कि जो हम संकल्प करते हैं, जो थॉट क्रिएट करते हैं, it's like a software. It goes to the brain and that is a hardware. And the brain जो होता है ना, वो हमारे सारे सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम को न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करता है, which is called as hormones. And these hormones, it touches the 50 to 60 trillion cells of the body.
जो हम सोचते हैं वो हमारे शरीर के एक एक सेल को जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं आप वो श्रेष्ठ स्वमान में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, राइट, मैं विजयी आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ बोलना नहीं है ऑडियो, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है, करेक्ट। एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग दैट इफ द स्पोर्ट्स पर्सन गेट्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी, द एंटायर ह्यूमन बॉडी शुड हैव द पावर, शक्ति होना चाहिए ना, तभी तो आप जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस स्लाइड पर, करेक्ट, हमारा जो मसल्स एंड बोन्स है, आई बिगिन विथ मसल्स एंड बोन्स, क्योंकि अक्सर स्पोर्ट्स पर्सन लोग खाते रहते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनको लगता है सिर्फ मसल्स एंड बोन्स की जरूरत है। मसल्स जो होता है ना, मसल्स एंड बोन्स, इट इज वन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और हमारे जीवन में जो वर्क होता है, इट इज जस्ट लाइक अ हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जेसीबी होता है, पोक्लेन की तरह काम करता है, ठीक है। नंबर 2, हाँ, ओके, नंबर 2 इज अवर किडनीज। तो हमारे किडनीज जो होता है ना, फिल्टर की तरह काम करता है। तो जब आप वो 100 मीटर्स ओलंपिक इवेंट कर रहे हो तो आपका किडनीज अच्छे से काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि उस समय वो बंद हो जाए, भले इट कुड बी ओनली 9 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, लेकिन 10 सेकेंड्स में ये सारा सिस्टम अगर ठीक से काम करेगा, देन ओनली विल बी एबल टू विन द गोल्ड मेडल, करेक्ट। हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर दोनों काम करना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली, इट वर्क्स लाइक अ ग्राइंडर और अ मिक्सर, है ना। सपोज इफ यू आर प्लेइंग अ 1.5 hours मैच, इधर फुटबॉल और हॉकी, तो आपका पूरा पाचन प्रणाली, ग्राइंडर इज एक्चुअली शुड वर्क इन अ गुड कंडीशन। हमारा दिल काम करना चाहिए, राइट। कितनों का दिल धड़क रहा है, वो जरा हाथ उठाओ। गुड, गुड, बहुत अच्छा। So the heart works like a पंप की तरह काम करता है। हमारा ईएनटी लंग्स, इट वर्क्स लाइक अ ब्लोअर। हमारा न्यूरो सिस्टम, ब्रेन, इट वर्क्स लाइक अ इन्वर्टर और सीपीयू। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, इट वर्क्स लाइक अ केमिकल प्लांट। हम सिर्फ मसल्स बोन्स पे लगे रहते हैं, बाकी सिस्टम भी तो काम करना चाहिए ना। That's very very important. So when you say like this, now they are able to understand, अरे यार, मैंने आज तक दिल का ध्यान ही नहीं रखा, मैंने अपने न्यूरो सिस्टम का ध्यान ही नहीं रखा, इसको ध्यान रखना तो जरूरी है ना। अब देखिए, अब जैसे मैं उनको अक्सर करके एग्जांपल बताता हूं, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट पावर प्ले। तो आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जला, स्विच ऑन किया एंड द लाइट जला, मतलब स्विच ऑन किया ना, तो एनर्जी फ्लो हुई, एनर्जी फ्लो बल्ब में गया, बल्ब जला, करेक्ट। अब अगर हमको एक अच्छा पावर चाहिए, तो बल्ब बहुत अच्छा है, इट कुड बी 100 वॉट, इट कुड बी 1000 वॉट बल्ब, बट उतना पावर, उतना वोल्टेज उसमें जाएगा तभी वो जलेगा। आपने एक 100 वॉट का 1000 वॉट का बल्ब लगा दिया, लेकिन उतनी उसको वोल्टेज नहीं मिलेगी तो नहीं जलेगा। इसलिए आप देखेंगे ना, कभी कभी हमारे घर में ट्यूबलाइट होता है, टिम 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 करता रहता है, क्योंकि उसको जितना वोल्टेज चाहिए ना, मिल नहीं रहा है, उसको जितना पावर चाहिए नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करते हो, आप एक स्टेबलाइजर लगाते हो, तो स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, राइट, उसको जितना पावर चाहिए उतना उसको देता है ताकि वो बल्ब जले। उसी तरह हमारा शरीर का जो सारा सिस्टम को काम करने के लिए, वो 10 सेकंड से लेकर 1.5 घंटा तक इट शुड बी हाई लेवल ऑफ पावर मिलना चाहिए। तो धीरे से उनको समझ में आता है, यस, व्हाट दिस पर्सन इज टेलिंग इज मेकिंग सेंस। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो होता है ना, उसको पावर कहां से मिलता है, उसको पावर मिलता है इलेक्ट्रिक पोस्ट से। इलेक्ट्रिक पोस्ट को कहां से मिलता है, ट्रांसफॉर्मर से। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एनर्जी को स्टेप अप करता है, एनर्जी को स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफॉर्मर को वो ऊर्जा, पावर कहां से मिलती है, पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन को एनर्जी कहां से मिलती है, सोर्स ऑफ पावर से। इफ यू वांट टू प्ले अ पावर गेम, यू शुड अंडरस्टैंड द सर्किट डायग्राम ऑफ पावर। और छोटे बच्चों को भी आप समझा सकते हो। मैं तो उस दिन वो स्टेडियम में गया था, इतने चुटके चुटके बच्चे, हाँ, चुटके बच्चे होते तो आप उसकी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा पावर प्ले मैंने बताया उनको, एंड द स्मॉल चिल्ड्रन वर सो शार्प। अब बताइए, जब ये जो सोर्स ऑफ पावर जब हम मशीन्स के लिए करते हैं, तो हमारा शरीर भी, हमारा हैंड्स, लेग्स, ब्रेन, एनाटॉमी, इसको भी पावर चाहिए। तो इसको पावर कहां से मिलता है, इलेक्ट्रिक पोस्ट इज अवर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को एनर्जी कहां से मिलता है, ये हमारा मन और बुद्धि। अच्छे संकल्प करोगे, अच्छे चित्र बनाओगे तो स्टेप अप होता है, गलत संकल्प किए, पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, स्टेप डाउन करेगा। अब द क्वेश्चन इज, विच इज द पावर स्टेशन, बताइए, विच इज द पावर स्टेशन।
भाई बहने? और अक्सर कर आप ऑडियंस से पूछोगे, सब लोग कहेंगे ब्रेन, ब्रेन, मस्तिष्क। लेकिन ब्रेन इज वर्क्स लाइक, ओके, जैसे ब्रेन होता है ना, इट वर्क्स लाइक अ सीपीयू, इन्वर्टर। लेकिन सीपीयू को काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो विच इज द पावर स्टेशन। और वहां पे धीरे से आप उनको समझा सकते हो, राइट? जब एक व्यक्ति चल रहा है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। और धीरे से आप सेल्फ के बारे में बताकर, तो मन बुद्धि कवर हो गया, एकाग्रता कवर हो गया, स्पोर्ट्स एप्लीकेशन हो गया, और फिर आत्मा के बारे में। अब जब वो आप इस पूरा सर्किट को कंप्लीट करते हैं, कहते हैं जब तक आत्मा है तो काम कर रही है। फिर कभी बोलिएगा आत्मा शरीर से चली गई, ब्रेन इज स्टिल देयर, काम क्यों नहीं कर रहा है वो? और अक्सर आप जब बताएंगे कि इसको काम करने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है, लोग या तो ब्रेन कहेंगे, नहीं तो कहेंगे उसको पावर मिलता है भोजन से। I see many of, I have gone to IITs, I have gone to IIMs, वो कहेंगे पावर मिलता है भोजन से। तो आप उनको बताइए, गाड़ी होता है, ड्राइवर होता है, गाड़ी का जो भोजन अलग होता है, ड्राइवर का भोजन अलग। फिर उनसे पूछिए गाड़ी का भोजन क्या है, तो कहेंगे पेट्रोल है, ग्रीस है, नट्स एंड बोल्ट्स है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ब्रेक ऑयल है। यस, लेकिन वो गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर का भोजन कौन सा है, ड्राइवर को ऊर्जा कहां से मिलती है? तो फिर वो सोचेंगे हाँ, हमारे शरीर को एक एक सेल को, है ना, उसको एनर्जाइज करने के लिए आई रिक्वायर, लेकिन पूरा सिस्टम में वोल्टेज कहां से मिल रहा है? धीरे से उनको आत्मा का परिचय दो, और जैसे उनको आत्मा का परिचय मिलता है, बहुत अच्छा, फिर उनको समझ में आ जाती है। करेक्ट? मैं आपको एक छोटा सा एक गीत बजाता हूँ, आपने सुना होगा बहुत बार गीत, बट अक्सर कर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या उनको होते हैं ना, तो मैं उनको बहुत प्यार से गीत बजाता हूँ, वही बताकर मैं वाइंड अप करूंगा, क्योंकि मेरा भी एक सेशन है और आपका भी शेड्यूल होगा, सो आई वांट टू रिस्पेक्ट योर शेड्यूल, राइट? जस्ट गिव मी, आपने एक बहुत बार ये सुना होगा, इट्स ऑल अबाउट, उनको बताइएगा आत्मा मीन्स, आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपरस्टार, बट उनको बोलना है कि मेडिटेशन का जो फर्स्ट राज योग, योग मीन्स संबंध जोड़ना, इट इज कनेक्शन, इट इज रिलेशनशिप। ओके, तो फिर हमारे से मैं कौन हूं, विच इज द पावर स्टेशन बताकर, राइट, उनको बोलना, सभी बोले वी आर ऑल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हम लोग एक्चुअली चमकते हुए एक सितारे हैं। ठीक है, तो ये वाला गीत जो है ना, कोरोना के समय पर आया था, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आगे क्या है, आगे क्या है, वी आर ऑल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, पावर स्टेशन। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यू कौन है? तो लोग कहेंगे स्टार है, नहीं वो तो स्टार तो आप यहां पर हो ना, तारे जमीन पर, वो कौन है? मैं वंडर करता हूं आप कैसे हो। 2-3 मिनट उनको चिंतन करने दीजिएगा, फिर कोई ना कोई बोलेगा भगवान। यस, तो जैसे मैं स्टार हूं, मुझे आत्मा के पिता, वो परमात्मा सुप्रीम स्टार, फिर आप उनको परमात्मा का थोड़ा सा जितना समय मिलेगा परिचय दीजिएगा। भगवान मैं वंडर करता हूं आप कैसे, क्योंकि मैं तो तारे जमीन पर हूं। अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो एक्चुअली जो राजयोग जो है ना, ये हमारा एलकेजी का नर्सरी राइम है। ठीक है, तो काम करते हैं, ये ऑडियो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बच्ची क्या बोल रही है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ने क्या कहा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, द स्टार इज द ड्राइवर and this body is my car, and the body is my vehicle, is my car. That's what the child says, and this is what people should understand. Twinkle twinkle little star, I am the driver and this body is my car. Here in my forehead I shine bright, and my father is the supreme light. Here in my forehead I shine. बस उनको आप आराम से बताइएगा, ऑडियो वीडियो हो गया है, और इस स्मृति के साथ उनको आप थोड़ा सा मेडिटेशन करा सकते हो। ओके, एक मेडिटेशन मैं अक्सर उनको कराता हूं,
जैसे मैं उनको कहता आराम से बैठो, और मैं उनको कहता हूँ अच्छा सुबह सुबह का सूर्योदय, अर्ली मॉर्निंग सनराइज, विच कलर? तो अक्सर लोग कहेंगे रेड है, फिर कुछ लोग कहेंगे ऑरेंज है, फिर कहेंगे येलो है। तो हम कहेंगे अपने स्थान पर बैठकर अब जितना वो सूर्योदय को देख सकते हो, दैट्स योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और फिर देखा धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश टच कर रहा है तो फील करना है वेरी हेल्दी, फिट एंड फाइन। फिर जैसे आपने इस सूर्य को देखा वैसे ही मन और बुद्धि से उस ऊपर वाले उस परम ज्योति को देखिएगा। तो पहले ये वाला प्रैक्टिस कराइएगा और फिर उस परम ज्योति को बताइएगा। तो अक्सर करके जब मैं पूछता हूँ अच्छा बताइए सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा है, अक्सर लोग कहते हैं रेड ऑरेंज येलो। तो मैं कहता हूँ करेक्ट, मैं ये कहता हूँ कि आपने जो रंग बताया ना उससे स्वामी को ये पता चल गया कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। मैंने कहा अगर आपको विजयी होना है ना, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, जब सारी दुनिया सोती है तब आप उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और फिर उनको स्लोगन बताते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सारे बच्चे होते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यस, मैंने कहा सुबह उठो। और फिर मैं एक सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल बताकर मैं आज वाइंड अप करूंगा। Sachin Tendulkar at a very young age of 16-17 years entered the international arena. पता है सचिन तेंदुलकर इतने महान क्यों बने? मैं बच्चों को कहता हूँ क्योंकि जब वो सारे लोग सोते थे वो सुबह माटुंगा से उठते थे, बस में ट्रैवल करते थे। He used to come to दादर और दादर के उस स्टेडियम पर आचरेकर सर उसका इंतजार करते थे। यंग बॉय 8, 9, 10 स्टैंडर्ड बॉय, वहां से उसने प्रैक्टिस किया। और लास्ट अपना एक अनुभव बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। एक बार हम लोग एक स्टूडेंट का एक इंटरव्यू ले रहे थे फॉर सम एमबीए, और मुझे इतना याद नहीं है वो एमबीए था कि इंडस्ट्री था, ये किसके लिए था, मोस्ट प्रॉब्ली एमबीए का इंटरव्यू था। तो जब उसका बायोडाटा हम लोगों ने रीड किया और वो लड़का सामने बैठा था, तो जब हमने रीड किया तो उसमें लिखा था हॉबीज प्लेइंग गेम्स। तो नेचुरली एक फैकल्टी ने पूछा कि आपको कौन सा गेम बहुत पसंद आता है? सर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो बोला अच्छा क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है? बोला यस। तो विच इज द बेस्ट क्रिकेटिंग प्लेयर यू लाइक? तो उस बच्चे ने जवाब दिया सर आई लाइक सचिन तेंदुलकर। और उस समय ना सचिन तेंदुलकर को ना भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, राइट, उसी के नजदीक था। तो हमारे में से एक फैकल्टी ने बहुत अच्छे से पूछा डू यू थिंक सचिन डिजर्व्स द भारत रत्न? क्या आपको लगता है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए क्या था? अब ऐसा नहीं कि फैकल्टी को भारत रत्न उनको देना नहीं, दिस इज अ वे हाउ वी आस्क क्वेश्चंस, यू नो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। हमको लगा पता वो जवाब क्या देगा, हाँ उसने हमें वर्ल्ड कप लेकर आए, तो हम लोग तैयार थे कि वर्ल्ड कप तो इसके पहले कपिल देव ने भी 1983 को दिया था, बहुत सारे क्रिकेटिंग रिकॉर्ड बनाए हैं, तो भाई रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड एमएस धोनी ने तोड़ा, एमएस धोनी का रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा, विराट कोहली का रिकॉर्ड आने वाले समय पर कोई ना कोई करेगा। तो हमने सोचा यही कुछ जवाब देगा, बट इस बच्चे ने पता इतना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा सर इफ यू थिंक कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला फॉर ब्रिंगिंग द वर्ल्ड कप, आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि वर्ल्ड कप हमें इससे पहले मिल चुका है। सर रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, करेक्ट, वो बताया। तो हम लोग सोचा देन व्हाई डज ही डिजर्व द भारत रत्न? तो उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया, सर सचिन तेंदुलकर ने लास्ट डे ऑफ हिज मैच ऑफ हिज करियर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ऐसा काम किया जो मुझे लगता है कि डिजर्व द भारत रत्न। तो हम लोग सब बैठे थे, भाई आजू बाजू में देखा लास्ट डे वानखेड़े स्टेडियम में क्या किया। फिर आप बच्चों से पूछ सकते हो यू हैव एनी आइडिया? तो कहेंगे सर लास्ट डे उसने पिच को चरण स्पर्श किया और हाथ से स्पर्श किया ना, देखो पहले भी करते होंगे, बहुत लोगों ने किया, उसके लिए भारत रत्न क्यों देना चाहिए? ये बच्चे ने पता क्या की जवाब दिया, उसने कहा सर द लास्ट डे ऑफ हिज करियर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सचिन ने एक ऐसा काम किया विच मेड मी प्राउड। अरे भाई क्या किया वो तो बता। बोला सर उस दिन लास्ट डे उसने अपनी मम्मा को याद किया, उसने अपनी मम्मा को बोला मम्मा आज तक मैं इतना साल खेला लेकिन कभी भी आप स्टेडियम पे नहीं आए, आज मेरा लास्ट डे लास्ट शो है, आज आप जरूर आइएगा। सचिन तेंदुलकर की मम्मा का तबीयत ठीक नहीं था, व्हील चेयर पे बैठाकर शी वाज रोल्ड इनसाइड द वानखेड़े स्टेडियम। जैसे ही वानखेड़े स्टेडियम पे लेकर आए द होल स्टेडियम खड़े हो गए, और यशुदास का वो प्यारा सा गीत जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और उस बच्चे ने जवाब दिया सर सचिन तेंदुलकर वाज इन हिज जेनिथ, उसको सब कुछ मिल गया था, नाम मान शान, लेकिन लास्ट डे उन्होंने हम यंगस्टर्स को एक बहुत सुंदर संदेश दिया कि जीवन के हाईएस्ट पड़ाव में रहते हुए भी
हमें अपने माता पिता को जरूर याद करना चाहिए. We should have an attitude of gratitude towards our parents, particularly our mother. इसलिए मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर deserves the भारत रत्न. जैसे ही उन्होंने ये जवाब दिया ना, हम सबको इतना अच्छा लगा. और फिर मैंने गूगल में सर्च किया तो इट वाज राइट. जो उस बच्चे ने बोला करेक्ट जवाब दिया. एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू वी सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, राइट. तो उनको धीरे धीरे आप स्पोर्टिंग को लेकर मेडिटेशन कर धीरे धीरे उनको वो स्नेह प्यार, सिर्फ क्रिकेट खेलना जितना नहीं, जीवन के इस गेम में शांति प्यार खुशी. और सारे बच्चों को मैं एक बहुत सुंदर गिफ्ट देता हूँ. मैं कहता आप इतना देर मुझे सुने ना तो मैं आपको गिफ्ट देता हूँ. और फिर मैं इनको कहता आज घर में जाकर अपनी मम्मी डैडी को ये गिफ्ट देना, उनकी दुआएं जरूर लेना. एंड दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली, FAMILY. और सारे बच्चों को बोलता, मेरे साथ बोलो, आप भी मेरे साथ बोलिए, सभी बोलिए फादर एंड मदर डैश डैश डैश. तो सारे बच्चे कहते हैं डैश डैश डैश. मैं कहता फिल अप द ब्लैंक्स. फिर वो कहते हैं फादर एंड मदर आई लव यू, राइट, आई लव यू. और आज बाबा ने भी यही कहा, तू प्यार का सागर है ना. गीत इतना सुंदर था. तो आज आप सभी से मिलकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, है ना. हमारी आदरणीय कुलदीप दीदी जी को, हमारे वंशी भाई को, रामकृष्ण भाई को, हमारी वासंती बहन को, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. ओके, सो मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट एक अच्छे वक्ता की निशानी भी है कि उसको समय पे शुरू करना चाहिए और समय पर अंत करना चाहिए. लेकिन थोड़ा सा टाइम लैग हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा था. अदरवाइज एक्चुअल समय पर आप हमेशा समय का जरूर ध्यान रखेंगे. तो ये सुंदर समय था ड्रामा में, जो मैं मानसरोवर में, इस मानसरोवर के सुंदर कैंपस में बैठकर शांति सरोवर के भाई बहनों से मैं मिल पा रहा हूँ. दोनों का लक्ष्य यही है कि हमें किसी न किसी रीति से बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना. और मैं लास्ट एक अनुभव बताता हूँ. मुझे बहन जी बता रही थी कि अभी जो हम कैंपेन में आए थे ना, उस कैंपेन में हमको पहली बार GST ऑफिस से हमको निमंत्रण मिला, पब्लिक सेक्टर GST ऑफिस. और उसमें वसंता बहन मुझे बता रही थी कि हमको इस बहुत बार हम लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने हमको परमिशन नहीं दिया. स्पोर्ट्स विंग के तरफ से गए तो बोला हाँ हमारा एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स, अलग स्पोर्ट्स कोटा होता है उनका भी, तो बोलो स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से हमको परमिशन मिली. और जब मैं गया था, देयर वर अराउंड 20-30 पीपल एंड दे वर ब्रॉट इन फ्रॉम डिफरेंट ऑफिसेस एंड वी हैड अ वेरी वंडरफुल हार्ट टू हार्ट इंटरेक्शन. बस भले वो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग हो, स्पोर्ट्स विंग हो, हमको तो बस बाबा का परिचय देना है. इसलिए एक बार आप स्पोर्ट्स विंग के लिए जोर से तालियां बजाइए. और है ना, आप सभी यहाँ पर आए हैं, बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है. इसी शुभ भावना के साथ, है ना, सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. ओम शांति. बहन जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. हम सभी भी स्पोर्ट्स विंग हाँ, की एक मिनट बहन जी, आपका नाम क्या है? रोशनी बहन. कहाँ से आए हैं आप रोशनी बहन? जींद से हूँ भाई साहब, जींद हाँ पंजाब. अरे वाह, पंजाब, पंजाब. बल्ले बल्ले. बस रोशनी बहन, एक बड़े भाई के नाते एक छोटी बहन को मैं एक सलाह दे रहा हूँ, आप प्लीज उसको सुनिएगा. जब भी आप किसी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो फैकल्टी को जब आप इंट्रोड्यूस, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन फैक्ट को आप थोड़ा ध्यान से बताना. जैसे आप मेरे लिए इंट्रोड्यूस कर रहे थे, आपने कहा था आपने IIT मुंबई, IIT कानपुर, है ना, किया. फिर आपने क्या कहा, IIT लखनऊ, IIT अमृतसर. आप वो बायोडाटा में देखिए, इट इज नॉट IIT लखनऊ एंड IIT अमृतसर, इट इज IIM लखनऊ, IIM अमृतसर. तो होता क्या, जो ऑडियंस होती है ना, जब आप उनको बोलते हैं स्वामी भाई IIT लखनऊ में गए, तो 100% ऑडियंस को पता रहता है कि लखनऊ में IIT है ही नहीं, अमृतसर में IIT है ही नहीं. तो या तो आप गलत फैक्ट बोल रहे हैं, या तो स्वामी भाई स्वामी भाई कुछ भी लिखे हुए हैं. तो मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी का भी बायोडाटा रीड करते हैं ना, जैसे आज गिरीश भाई यहाँ पे ले रहे थे, मैं गिरीश भाई के लिए भी आज बोलने वाला हूँ. गिरीश भाई यहाँ मानसरोवर में सेशन ले रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन कैसे किया है, ही इज डॉक्टर गिरीश भाई. गिरीश भाई तो बड़े प्रसन्न हुए, हाँ भाई बिना काम किए उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई. प्रॉब्लम पता कब आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि जब वो नीचे उतरेंगे ना, अगर किसी ने ऑडियंस ने पूछ लिया आपने किसमें PhD की है, फिर वो सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चा है ना, गोल गोल घूमेगा, क्योंकि उसको बहन को भी गलत नहीं बोलना है, खुद भी नहीं बोल सकता किसने. तो व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ फैकल्टी, वी शुड बी लिटिल केयरफुल. थोड़ा सा फैक्ट जब आप बताते हैं ना, थोड़ा ध्यान देके फैक्ट बताएंगे, खास कर IIT IIM, क्योंकि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है. बाकी आपने बहुत अच्छा बोला,
अब बहुत प्यार से सभी को, मेरे को भी वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिएगा। हाँ। नहीं वो है। नहीं, बड़े भाई हैं तो वो प्यार से बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो हमें इंट्रोडक्शन मिला तो मैं ये कहूंगी वो मुझे सेशन के बीच में मिला, और मुझे तुरंत कहा गया कि आपको ये जो है बोलना है। और उसमें जो शक्ति भाई जी को पहले बोलना था तो उसमें ये भी कहा गया कि शक्ति भाई जी जो हैं इसको बोलेंगे। फिर वो नहीं आ पाए तो एट ए टाइम ये मुझे मिला। अगर सॉरी ये सॉरी, मुझे थोड़ा सा तो मैम पहले बहुत दिल से मिलता माफी अगर, मांगता हूँ, तो सॉरी मैं सॉरी। कहती हूँ वो मैंने स्टेज पे आके जो आपके सामने था वो मैंने पढ़ा उसी टाइम। अगर वो सॉरी थोड़ा सॉरी। सा कुछ मिनट्स पहले, पर आगे से हम ध्यान रखेंगे। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, और बहुत अच्छे से हम आपका बहुत बहुत थैंक्स करेंगे दिल से कि कितनी सहज शब्दों में आपने, कि हम स्पोर्ट्स की फील्ड में सेवाएं करने जा रहे हैं तो वहां पे हमें सीधा फोकस नहीं करना है आत्मा और परमात्मा पर। हमें वहां पर कैसे उनको एक जो है दायरे में लेकर आना है, और धीरे धीरे हमारा मेन जो सेवाओं का बाबा की सेवा ही करनी है, कि कैसे सुप्रीम पावर से हमें उसको जोड़ना है। तो भाई साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से ये चीज हमारे सामने रखी, क्योंकि जो प्लेग्राउंड होता है वहां पर जो प्लेयर्स होते हैं वो आत्मा परमात्मा नहीं सुनना चाहते। वो सीधा कहते हैं हमें मेडिटेशन सिखाइए, और कैसे करना है वो। और फिर आप उनको बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा, तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं बीच में। एक्सरसाइज एक्सरसाइज के साथ साथ जो है हम कैसे उनको एक टारगेट दे सकते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो भाई साहब ने बहुत ही एक सरल स्टोरी के रूप में और खेल खेल में ये टॉपिक हमारे सामने रखा है। तो हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबन भूमि से बाप दादा की तरफ से आप सभी को, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिट एंड फाइन रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और इसी तरह बेहद की सेवा करते रहें। जय हिंद। ओम शांति। मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। ओके, हाँ जी।